तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के लिए 25 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 6 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो कौन सी क्लास तक या कौन से सेट तक? तो क्लास 6 तक डिस्कस कर लिया था। तो हमारा सेट नंबर 7 है। तो इससे पहले अगर आपने बाकी के 6 वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय डिजिटल लिटरेसी? डिजिटल साक्षरता का क्या अर्थ है? जो हमारा डिजिटल लिटरेसी रहता है, तो डिजिटल साक्षरता का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए क्या बोला है? रीडिंग बुक्स ओनली, केवल किताबें पढ़ना। ऑप्शन डी क्या बोला है? एबिलिटी टू यूज डिजिटल डिवाइस एंड इंटरनेट, डिजिटल उपकरण और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता। ऑप्शन सी क्या बोला है? वॉचिंग मूवीज ऑनलाइन, ऑनलाइन फिल्में देखना। और ऑप्शन डी बोला है राइटिंग लेटर्स बाय हैंड, हाथ से पत्र लिखना। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एबिलिटी टू यूज डिजिटल डिवाइस एंड इंटरनेट, डिजिटल उपकरण और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता भी डिजिटल साक्षरता में होनी चाहिए। तो डिजिटल साक्षरता का अर्थ क्या है? कि डिजिटल उपकरण और इंटरनेट का उपयोग करने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोल रहा है, विच वन इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? निम्न में से कौन सा एक संचार का एक प्रकार का संचार है? तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा हमारा एक प्रकार का संचार है? ऑप्शन ए बोला है वर्बल, मौखिक। ऑप्शन डी बोला है नॉन वर्बल, गैर मौखिक। ऑप्शन सी बोला है रिटर्न, लिखित। और ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो वर्बल हो गया, नॉन वर्बल हो गया, लिखित हो गया, तो ये सभी प्रकार के क्या है? हमारे कम्युनिकेशन के प्रकार हैं। तो क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? लीडरशिप हेल्प्स इन, नेतृत्व किसमें मदद करता है? तो जो हमारा लीडरशिप रहता है, नेतृत्व, तो नेतृत्व हमारा किसमें मदद करता है? ऑप्शन ए बोला है क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े पैदा करने में। ऑप्शन ए बोला है मोटिवेटिंग टीम, टीम को प्रेरित करने के लिए। ऑप्शन सी के बोला इंक्रीजिंग एब्सेंटम, अनुस्पति सॉरी अनु अनुपस्थिति बढ़ाने में। और ऑप्शन डी बोला है डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता घटाने में। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट, एक मिनट फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, मोटिवेटिंग टीम, तो टीम को प्रेरित करने में। तो नेतृत्व हमारा किसमें मदद करता है फ्रेंड्स? तो नेतृत्व हमारा टीम को प्रेरित करने में, मतलब जो हमारी टीम वगैरह है, हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो टीम को समय समय पर मोटिवेट करना भी हमारी लीडरशिप को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय गोल सेटिंग? लक्ष्य निर्धारण का क्या मतलब है? जब भी हम कोई वर्क कर रहे हैं तो उसमें जो गोल सेटिंग रहता है, मतलब लक्ष्य का निर्धारण, तो उसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए क्या बोला है? वंडरिंग एमलेसली, बिना उद्देश्य भटकना। ऑप्शन डी क्या बोला है? सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्ट, स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करना। ऑप्शन डी क्या बोला है? अवॉइडिंग वर्क, काम से बचना। और ऑप्शन डी बोला है कॉपिंग अदर, दूसरों की नकल करना। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव, स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करना। तो लक्ष्य निर्धारण का क्या मतलब है? स्पष्ट और क्लियर ऑब्जेक्टिव, मतलब जो भी हमारा क्लियर उद्देश्य है उसको निर्धारित करना हमारे लक्ष्य निर्धारण का मतलब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच वन इज अ टाइम मैनेजमेंट टूल? इनमें से कौन सा एक समय प्रबंधन उपकरण है? मतलब टाइम मैनेजमेंट टूल के अंतर्गत कौन कौन से हमारे आते हैं? ऑप्शन ए बोला है डायरी। ऑप्शन ए बोला है घड़ी। ऑप्शन सी बोला है कैलेंडर। ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से सभी। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा डायरी हो गया, घड़ी हो गया, कैलेंडर हो गया, ये सभी हमारे किस में आते हैं? टाइम मैनेजमेंट में आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेस काउजिंग फैक्टर? निम्न में से कौन सा तनाव पैदा करने वाला कारक है? तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा हमारा तनाव पैदा करने वाला कारक को दर्शाता है? ऑप्शन ए बोला है पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। ऑप्शन बी बोला है लेक ऑफ स्लीप, नींद की कमी। ऑप्शन सी बोला है एक्सरसाइज, व्यायाम। और ऑप्शन डी बोला है गुड प्लानिंग, अच्छी योजना। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
लेक ऑफ स्लीप, नींद की कमी। तो नींद की कमी क्या रहता है, अगर हमारी नींद वगैरह पूरी नहीं होगी तो वो क्या रहेगा, हमारा स्ट्रेस फैक्टर बनेगा, मतलब तनाव पैदा करने वाला कारक बनेगा अगर हम नींद पूरी तरीके से नहीं लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, विच लैंग्वेज इज यूज टू राइट आ रिज्यूम। रिज्यूम लिखने के लिए कौन सी भाषा उपयोग की जाती है। तो जो हमारा रिज्यूम वगैरह रहता है, तो रिज्यूम वगैरह लिखने के लिए कौन सी भाषा उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए क्या बोला है, इनफॉर्मल एंड स्लैंग, अनौपचारिक और असभ्य भाषा। ऑप्शन डी क्या बोला है, फॉर्मल एंड प्रोफेशनल, औपचारिक और पेशेवर भाषा। ऑप्शन जी क्या बोला है, पोइटिक, कविता जैसी। और ऑप्शन डी बोला है, कॉमिक, हास्यपूर्ण। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मल एंड प्रोफेशनल, औपचारिक और पेशेवर भाषा। तो रिज्यूम लिखने के लिए किस भाषा का यूज किया जाता है, मतलब हम फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते हैं, मतलब जो लैंग्वेज हमारी फॉर्मल और प्रोफेशनल रहती है उसका यूज रिज्यूम लिखने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोला है, 8 नंबर क्वेश्चन बोला है, व्हाट डज डिजिटल फुटप्रिंट मीन। डिजिटल फुटप्रिंट का क्या मतलब है। जो हमारा डिजिटल फुटप्रिंट रहता है, तो डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब क्या रहता है। ऑप्शन ए क्या बोला है, फिजिकल फुटप्रिंट, शारीरिक पदचिन्ह। ऑप्शन डी क्या बोला है, फुटप्रिंट ऑन ग्राउंड, जमीन पर पदचिन्ह। ऑप्शन जी क्या बोला है, रिकॉर्ड ऑफ ऑनलाइन एक्टिविटी, ऑनलाइन गतिविधियों का रिकॉर्ड। और ऑप्शन डी बोला है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिकॉर्ड ऑफ ऑनलाइन एक्टिविटी, ऑनलाइन गतिविधियों का रिकॉर्ड। तो जो ऑनलाइन गतिविधियों का रिकॉर्ड रहता है वो हमारे डिजिटल फुटप्रिंट को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, व्हाट इज एन इफेक्टिव वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी समस्या को हल करने का प्रभावी तरीका क्या है। तो कोई भी समस्या है उसको हल करने का जो प्रभावी तरीका है वो कौन सा है। ऑप्शन ए क्या बोला है, अवॉइड द प्रॉब्लम, समस्या से भाग जाना। ऑप्शन डी क्या बोला है, पैनिक एंड वॉरी, घबराना और चिंता करना। ऑप्शन सी क्या बोला है, एनालाइज एंड फाइंड सॉल्यूशन, विश्लेषण करना और समाधान खोजना। और ऑप्शन डी बोला है, ब्लेम अदर, दूसरों को दोष देना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनालाइज एंड फाइंड सॉल्यूशन, विश्लेषण करना और समाधान खोजना हमारा किसी समस्या को हल करने का प्रभावी तरीका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, वाई इज टीम वर्क इंपॉर्टेंट एट द वर्क प्लेस। कार्यस्थल पर टीम वर्क क्यों जरूरी है। तो जब भी हम कोई भी कार्यस्थल पर वर्क वगैरह कर रहे हैं तो वहां पर टीम वर्क क्यों जरूरी है। ऑप्शन ए क्या बोला, रिड्यूस कोऑपरेशन, सहयोग को घटाता है। ऑप्शन डी क्या बोला, इंक्रीजेस कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े बढ़ाता है। ऑप्शन सी क्या बोला है, अचीव्स गोल्स इफेक्टिवली, लक्ष्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त करता है। और ऑप्शन डी बोला है, वेस्टेड टाइम, समय बर्बाद करता है। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अचीव गोल्स इफेक्टिवली, लक्ष्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त करता है। तो जब भी हम कोई वर्क प्लेस पर कोई भी काम वगैरह कर रहे हैं तो उस पर हमारा टीम वर्क क्यों जरूरी है, क्योंकि जो हमारे टारगेट्स वगैरह या गोल वगैरह रहते हैं तो उनको हम प्रभावी रूप से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए टीम वर्क हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय एडेप्टेबिलिटी। अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी का क्या अर्थ है। जो हमारा अनुकूलनशीलता रहता है, एडेप्टेबिलिटी, तो उसका क्या अर्थ है। ऑप्शन ए क्या बोला है, ऑलवेज रेजिस्टिंग चेंज, हमेशा बदलाव का विरोध करना। ऑप्शन डी क्या बोला है, एडजस्टिंग टू न्यू कंडीशन, नई परिस्थिति के अनुसार ढलना। ऑप्शन सी क्या बोला है, इग्नोरिंग प्रॉब्लम, समस्याओं की अनदेखी करना। और ऑप्शन डी बोला है, अवॉइड लर्निंग, सीखने से बचना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडजस्टिंग टू न्यू कंडीशन, नई परिस्थिति के अनुसार ढलना हमारे अनुकूलनशीलता मतलब एडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है, मतलब जो भी हमें नया काम मिला है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना एडेप्टेबिलिटी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव लिसनिंग। सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग का उदाहरण क्या है। जो हमारा एक्टिव लिसनिंग रहता है, सक्रिय श्रवण, तो एक्टिव लिसनिंग का उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए क्या बोला है, इंटरप्टिंग द स्पीकर, बोलने वाले के बीच में रोकना। ऑप्शन डी क्या बोला है, लुकिंग अराउंड वाइल लिसनिंग, सुनते समय इधर उधर देखना। ऑप्शन जी क्या बोला है, मेंटेनिंग आई कांटेक्ट एंड नोडिंग, आंखों से संपर्क बनाए रखना और सहमति में सिर हिलाना। और ऑप्शन डी बोला है, डे ड्रीमिंग, ख्यालों में खो जाना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेंटेनिंग आई कांटेक्ट एंड नोडिंग, आंखों से संपर्क बनाए रखना और सहमति पर सिर हिलाना हमारे एक्टिव लिसनिंग को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज एन ईमेल यूज्ड फॉर। ईमेल का उपयोग किस लिए किया जाता है। जो हमारा ईमेल रहता है, तो ईमेल का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए बोला है, वॉचिंग मूवीज, फिल्में देखने के लिए। ऑप्शन डी बोला है, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन जी बोला है, प्लेइंग गेम्स, गेम खेलने के लिए। और ऑप्शन डी बोला है, लिसनिंग टू म्यूजिक, संगीत सुनने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए ईमेल का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेट ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन? स्वप्रेरित व्यक्ति की विशेषता क्या होती है? जो सेल्फ मोटिवेटेड व्यक्ति रहता है, तो सेल्फ मोटिवेटेड व्यक्ति की विशेषता क्या होती है? ऑप्शन ए क्या बोला है? डिपेंड्स ऑन अदर, दूसरों पर निर्भर रहता है। ऑप्शन जी क्या बोला है? वेट्स फॉर इंस्ट्रक्शन, निर्देशों का इंतजार करता है। ऑप्शन जी क्या बोला है? टास्क इनिशिएटिव, खुद पहल करता है। और ऑप्शन डी बोल रहा है ऑलवेज कंप्लेन, हमेशा शिकायत करता है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेक्स इनिशिएटिव, खुद पहल करता है। तो जो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन रहता है वो क्या करता है? पहले से खुद पहल करता है किसी भी काम के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? विच ऐप इज कॉमनली यूज्ड फॉर जॉब सर्चिंग? नौकरी खोजने के लिए सामान्यतः कौन सा ऐप उपयोग किया जाता है? तो जो हमारी जॉब वगैरह रहती हैं, तो जॉब वगैरह खोजने के लिए हम कौन से ऐप का यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है टिकटॉक, ऑप्शन बी बोला है लिंक्डइन, ऑप्शन जी बोला है स्नैपसीड, और ऑप्शन डी बोला है एमएक्स प्लेयर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिंक्डइन। तो नौकरी खोजने के लिए कौन से ऐप का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम लिंक्डइन ऐप का यूज करेंगे। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है? विच ऑफ दिस इज नॉट पार्ट ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन? इनमें से कौन सा डिजिटल संचार का हिस्सा नहीं है? तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो हमारे डिजिटल संचार का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए बोला है ईमेल, ऑप्शन ए बोला है एसएमएस, ऑप्शन सी बोला है लेटर बाय पोस्ट, डाक द्वारा पत्र, और ऑप्शन डी बोला है वीडियो कॉल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो कौन सा डिजिटल संचार का हिस्सा नहीं है? तो लेटर, डाक द्वारा जो पत्र भेजना रहता है वो हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन को नहीं दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द रोल ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन? संचार में फीडबैक की भूमिका क्या होती है? तो जो हमारा कम्युनिकेशन रहता है, तो कम्युनिकेशन में जो हमारा फीडबैक रहता है, तो फीडबैक की क्या भूमिका रहती है? ऑप्शन ए क्या बोला है? एंड्स द कन्वर्सेशन, बातचीत समाप्त करता है। ऑप्शन ई क्या बोला है? स्टार्ट द कम्युनिकेशन, संचार शुरू करता है। ऑप्शन जी क्या बोला है? कन्फर्म से अंडरस्टैंडिंग से, समझ की पुष्टि करता है। और ऑप्शन डी बोला है कन्फ्यूजेज द मैसेज, संदेश को भ्रमित करता है। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्फर्म्स अंडरस्टैंडिंग, समझ की पुष्टि करता है। तो जो हमारा फीडबैक रहता है वो क्या करता है? समझ की पुष्टि करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? विच ऑफ दिस इज अ वे टू रिड्यूस स्ट्रेस? तनाव को कम करने का तरीका कौन सा है? जो हमारा तनाव रहता है, तो स्ट्रेस को कम करने का तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए क्या बोला है? गहरी सांसें लेना। ऑप्शन डी बोला है ओवर थिंक, जरूरत से ज्यादा सोचना। ऑप्शन जी बोला है नींद से बचना। और ऑप्शन डी बोला है खुद को अलग करना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेक डीप ब्रेथ, गहरी सांसें लेना हमारे तनाव को कम करने का तरीका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? विच ऑफ दिस हेल्प्स इन सेविंग इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से क्या बिजली बचाने में मदद करता है? ऑप्शन ए क्या बोला है? कीपिंग लाइट्स ऑन ऑलवेज, लाइट्स हमेशा चालू रखना। ऑप्शन ई क्या बोला है? यूजिंग एलईडी बल्ब्स, एलईडी बल्ब का उपयोग करना। ऑप्शन जी क्या बोला है? रनिंग एसी ऑल डे, एसी पूरे दिन चलाना। और ऑप्शन डी बोला है पुराने उपकरणों का उपयोग करना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग एलईडी बल्ब्स, एलईडी बल्ब का उपयोग करना। तो इनमें से क्या बिजली बचाने में मदद करता है? तो एलईडी बल्ब का उपयोग करना हमारे बिजली बचाने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? वाई इज पर्सनल हाइजीन इंपॉर्टेंट एट द वर्क प्लेस? कार्यस्थल पर व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है? तो जब भी हम किसी वर्क प्लेस या ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो वहां पर व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण रहती है? ऑप्शन ए बोला है टू इम्प्रेस अदर, दूसरों को प्रभावित करने के लिए। ऑप्शन ई क्या बोला है? टू मेंटल हेल्थ एंड प्रोफेशनलिज्म, स्वस्थ और पेशेवर व्यवहार बनाए रखने के लिए। ऑप्शन जी बोला है टू गेट हॉलीडे, छुट्टियां पाने के लिए। और ऑप्शन डी बोला है टू फॉलो फैशन, फैशन के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू मेंटेन हेल्थ एंड प्रोफेशनलिज्म, स्वस्थ और पेशेवर व्यवहार रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्रूव्स वर्क प्लेस कम्युनिकेशन? निम्न में से क्या कार्यस्थल पर संचार को बेहतर बनाता है? ऑप्शन ए बोला है गोसिम, गपशप करना। ऑप्शन सी बोला है एक्टिव लिसनिंग। ऑप्शन सी बोला है बहस करना। और ऑप्शन डी बोला है इग्नोरिंग अदर, दूसरों की अनदेखी करना। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्टिव लिसनिंग। तो सक्रिय श्रवण हमारे संचार को बेहतर बनाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? व्हाट इज मीन्ड बाय डिसीजन मेकिंग? निर्णय लेने का क्या अर्थ है? जो हमारा डिसीजन मेकिंग रहता है, तो निर्णय लेने का अर्थ क्या रहता है? ऑप्शन ए बोला है डिलेइंग टास्क, कार्य में देरी करना।
ऑप्शन डी क्या बोला है, चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन आफ्टर थिंकिंग, सोच समझकर सर्वोत्तम विकल्प चुनना। ऑप्शन सी क्या बोला है, लेटिंग अदर डिसेक्ट डिकेड, दूसरों से निर्णय करवाना। और ऑप्शन डी बोला है, अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से बचना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन आफ्टर थिंकिंग, सोच समझकर सर्वोत्तम विकल्प चुनना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड टीम मेंबर, इनमें से कौन सा एक अच्छे टीम सदस्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए बोला है कोऑपरेशन, सहयोग। ऑप्शन डी बोला है रिस्पेक्टिंग अदर, दूसरों का सम्मान करना। ऑप्शन सी बोला है स्वार्थ। और ऑप्शन डी बोला है समय की पाबंदी। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्फिशनेस। तो जो ये मतलब जो भी हमारे टीम का सदस्य है, अगर उसके अंदर स्वार्थ की भावना है तो वो उसकी विशेषता नहीं है। मतलब कि एक अच्छे वर्कर में सेल्फिशनेस की भावना नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया का क्या मतलब है। जो हमारा डिजिटल इंडिया है, तो डिजिटल इंडिया का मतलब क्या है। ऑप्शन ए क्या बोला है, मैनुअल सिस्टम का उपयोग। ऑप्शन डी क्या बोला है, प्रमोटिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट एंड सर्विस, शासन और सेवाओं में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देना। ऑप्शन जी क्या बोला, अवॉइडिंग इंटरनेट, इंटरनेट से बचना। और ऑप्शन डी बोला है स्टॉपिंग ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन सेवाओं को बंद करना। तो फिर जो हमारा डिजिटल इंडिया रहता है, तो डिजिटल इंडिया का एक्चुअल में मतलब क्या रहता है, डिजिटल इंडिया का मतलब रहता है कि कोई भी हमारा काम है उसको डिजिटल रूप से करना हमारे डिजिटल इंडिया को दर्शाता है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रमोटिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट एंड सर्विसेज, शासन और सेवाओं में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देना हमारे डिजिटल इंडिया का मतलब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है, व्हाट डज प्रोफेशनलिज्म मीन, प्रोफेशनलिज्म का क्या मतलब है। जो हमारा प्रोफेशनलिज्म रहता है, तो प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या है। ऑप्शन ए क्या बोला है, लापरवाही। ऑप्शन डी क्या बोला है, कुशल और जिम्मेदार होना। ऑप्शन जी क्या बोला है, डूइंग पर्सनल वर्क इन एट ऑफिस, जब दफ्तर में निजी काम करना। और ऑप्शन डी बोला है कमिंग लेट डेली, रोज देरी से आना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बीइंग स्किल्ड एंड रिस्पॉन्सिबल, कुशल और जिम्मेदार होना हमारे प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है। तो फ्रेंड ये थे हमारी वीडियो के 25 क्वेश्चन, जो कि हमारा हो गया है सेट नंबर 7। तो अब जो अगला वीडियो आना वाला है वो रहेगा हमारा सेट नंबर 8। तो सेट नंबर 8 के लिए हमारे चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।